ठीक है, तो सर्कल्स तो आप लोग पढ़ लिए क्लास में। अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th मैथ्स का कंस्ट्रक्शन 2 दिन में हो जाना चाहिए, नहीं तो एक आध दिन एक्स्ट्रा भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 10th मैथ्स कंस्ट्रक्शन, सब लोग अपना अपना व्हाइट पेज, पेंसिल, कंपास, स्केल निकालो। रबर ट्राई करना मत इस्तेमाल करने का, रबर से कंस्ट्रक्शन होता नहीं है, बार बार गलती करोगे, बार बार मिटा लोगे। बिना रबर के बनाओ, एक बार में सही सही बनाओ, वही अच्छा रहेगा सबके लिए। ठीक है, तो पहला जो कंस्ट्रक्शन है, अच्छा आप लोग के पास न्यू सिलेबस तो है ही, तो आप लोग देखे हैं इस कंस्ट्रक्शन में भी कुछ कुछ टॉपिक जो है वो काट दिया गया है आपके सिलेबस से। तो जो है पहले उसको कर लेते हैं। जैसे पहला नंबर पर है, लिखो टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट। पहला कंस्ट्रक्शन यही है, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। लाइन सेगमेंट को एक गिवन रेशियो में डिवाइड करना है। पहला नंबर पर है टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड it in the ratio of 3:2. Divide it in the ratio of 3:2 and divide it in the ratio of 3:2. Divide it in the ratio of 3:2. ठीक है, तो अपना अपना निकाल लो कंस्ट्रक्शन का सामान। सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट खींचना है। कितने का? तो पहले खींचो आराम से, और सब लोग अपना अपना, एक दूसरे से मांग मांग के नहीं करना है यार प्लीज। नेमिंग भी दिया हुआ है, नाम ए भी दिया हुआ है तो मेंशन करो, बट इसमें वैल्यू अभी मत लिखना, वो बाद में लिखना, डायग्राम गंदा हो जाता है। 7.6 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लो। 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन हो गया होगा। लाइन खींचने में तो कोई तकलीफ होगा नहीं, स्केल से देके खींचना, यानी कि हाथ से खींच दिए, वैसा नहीं करना है। ठीक है, हो गया यहाँ तक सबका। अब नीचे अब एक एक्यूट एंगल बनाना है अपने पसंद का, कोई भी एक्यूट एंगल नाप करके नहीं बनाना, सीधा स्केल से सीधा एक एक्यूट एंगल बना दो। नापना एंगल उंगल नहीं नापना, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री नापना उपना नहीं है, बस नीचे की तरफ एक एक्यूट एंगल बनाना है। और थोड़ा बड़ा बनाना है, थोड़ा बड़ा बनाना है, थोड़ा बड़ा बनाना है, थोड़ा बड़ा, नाप उठ के नहीं, बस एक लाइन। और नेमिंग करो यार, कंस्ट्रक्शन 9th में भी आप लोग पढ़ोगे, नेमिंग करो। नेमिंग ए बी एक्स, नेमिंग का बहुत ज्यादा काम है कंस्ट्रक्शन में। नेमिंग का बहुत काम होता है कंस्ट्रक्शन में, नेमिंग करना कंपलसरी है। ठीक है, यहां तक हो गया सबका। देखो अब कितना रेशियो में इसको डिवाइड करना था, 3:2। करना क्या है, 3 + 2 5। तो ये जो तुम्हारा लाइन है इसको तुमको 5 बराबर रेशियो में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, कैसे होगा, कंपास, पेंसिल और कंपास के मदद से कोई भी आर्क लो और इसको 5 बराबर हिस्से में डिवाइड कर दो, हो जाएगा। करो, कोई भी बराबर आर्क चलेगा, कंपास पेंसिल लो, कोई भी आर्क, थोड़ा बड़ा बड़ा लेकर के करना और 5 रेशियो में डिवाइड करो, कोई भी आर्क चलेगा, कोई भी। हाँ, 5 पार्ट्स, कोई भी आर्क लो, थोड़ा बड़ा बड़ा करके, बराबर होना चाहिए। नहीं आ रहा है, उससे नहीं होगा। 5 बराबर रेशियो, स्केल से देख करके नहीं करना है, उससे बनाना है 5 बराबर। कंपास से कर लियो 5 बराबर, कंपास से करना है। ऐसे पेंसिल रखे, कंपास से एक आर्क खींचे, वही वाला आर्क फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। ये नहीं कि बदल बदल के एक बार बड़ा एक बार छोटा, वैसा नहीं। हो गया 5 बराबर हिस्सा, हो गया सबका, हो गया सबका। नेमिंग कर लो इसमें,
पहले पॉइंट सबको मेंशन कर लो, ऐसे 1 2 3 4 5 इसको मेंशन कर लो पहले, मतलब मेंशन नहीं बस डॉट लगा दो, और जो 5 है उसको थोड़ा सा डॉट लगा दो पहले। हो गया, इतना तो हो गया होगा। अब जो 3rd और 5 वाला है उसको थोड़ा नेमिंग कर लो। 3rd और 5 3:2 था ना, 3:2, तो 3rd वाले का नेमिंग कर लो x3 और 5 वाले का x5, इसको नेमिंग कर लो, इसका नेमिंग कर लो, x3 और x5 को नेमिंग कर लो, x3 और x5 का नेमिंग कर लो। पीछे मत रह जाने दो, आसान कंस्ट्रक्शन, इसमें पीछे रह जाओगे तो फिर कैसे बनेगा। हो गया है क्या, सबका हो गया है क्या, सबका हो गया है, ठीक है। अब x5 से b को ज्वाइन कर लो, पेंसिल से ज्वाइन करना है, स्केल से मेरा बोलने का मतलब था, ऐसे हाथ से मत खींच देना। x5 से b को ज्वाइन, स्केल से ज्वाइन करना, x5 से b। हो गया क्या, यहां तक हो गया। अब बस एक ही कंस्ट्रक्शन, अभी तक तो तुम कुछ किए ही नहीं हो कंस्ट्रक्शन, अभी तक तो कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं, लाइन खींचो स्केल से देख करके। अब एक कंस्ट्रक्शन इसमें करना है जिसको भी कहते हैं एंगल कॉपी करना। 9th 8th में सिखाया गया होगा, नहीं आता है तो अभी देखो, जिन लोगों को नहीं आता है करो, देखो, बाकी लोग अपना ट्राई करो कैसा होगा। यहां पर रखो कंपास 5 पर और एक आर्क खींचो, कोई भी आर्क, x5 पर कंपास और एक आर्क खींचो, x5 पर कंपास कोई एक आर्क खींच दो, x5 पर कंपास कोई एक आर्क खींच दिए हो। अब वही वाला आर्क x3 पर आकर के खींचो, जो x5 से आर्क खींचे थे वही वाला आर्क x3 से खींचो, जो x5 से आर्क खींचे थे वही वाला आर्क x3 से खींचो, जो x5 से आर्क खींचे थे वही वाला आर्क x3 से खींचो। हो गया है, जो आर्क x5 से खींचना था वही x3 से खींच दिए। अरे हो गया सबका। अब देखो यहां वाला जो ये है एंगल, इसका तुमको इनिशियल पॉइंट भी मालूम है, फाइनल पॉइंट भी मालूम है, इसका ये दोनों पॉइंट मालूम है ना, जहां पर ये आर्क बनाए हो अपना। तो कंपास ऐसे रखोगे और पेंसिल से ये दोनों नाप लो कितना है। यहां पर का तो एक ही पॉइंट मालूम है, दूसरे वाले को यहां पर कट कर लो। अरे समझ में, इसको नापो, ऐसे नापो कंपास पेंसिल से, यहां पर कट करो, इसको नापो, यहां कट करो, इसको नापो, यहां कट करो, हाथ नहीं हिलना चाहिए कंपास पेंसिल से। इसको नापो, इसको कट करो, इसको नापो, इसको यहां पर कट करना है, इसको नापना है, यहां पर कट करना है। हो रहा है, तो ये ऊपर यहां पर कहीं कट किया होगा और जहां से आया होगा उसको मिला लोगे, और डॉटेड लाइन से नहीं मिलाना है, पेंसिल से ही मिलाना है। आया ऐसा, दोनों लाइन पैरेलल अगर आपका आ रहा है तो आपका सही है, किसी टीचर से कुछ चेक करवाने का भी जरूरत नहीं है। पैरेलल नहीं आ रहा तो वैसे ही गलत है, उसको दोबारा से आपको बनाना होगा। जिनका ये दोनों लाइन पैरेलल आ रहा है बिल्कुल, जिनका ये दोनों लाइन पैरेलल आ रहा है बिल्कुल, जिनका ये दोनों लाइन पैरेलल आ रहा होगा, यहाँ पर b डैश नेमिंग कर लो, और यही जो रेशियो है ये 3:2 हो जाएगा। यही बनाना था, AB डैश बाई BB डैश का जो रेशियो है वो 3:2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा पहला कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा। ये पहला कंस्ट्रक्शन इतना ही है, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लो। स्टेप्स में पहले वाला ही रूल है, 9th में कुछ लोग बता रहे हैं। स्टेप्स जो है अपने लैंग्वेज में लिखना है, मतलब स्टेप्स ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे टीचर छपाया वैसे ही लिख लिए, बट स्टेप लिखा रहने पर क्या होगा कि जब बोर्ड्स का एग्जाम तुम्हारा होगा, इंग्लिश मीडियम के हो, कम से कम स्टेप लिखा हुआ रहेगा तो देख करके भी समझ जाओगे कि क्या क्या करना था। तो क्या क्या करना था यहाँ पर अपने लैंग्वेज में बता दो। पहला स्टेप क्या किया, पहले ड्रॉ, मैं पहले वाले का करवा रहा हूँ, फर्स्ट वाले का क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB, कितने का 7.6। पहला क्वेश्चन है, तुम दूसरे का लिख रहे हो तो दूसरे का लिख लो। उसके बाद क्या किए थे, ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट, हाँ, एन एक्यूट एंगल, नाम ABX नहीं था, BAX था। ड्रॉ एन एक्यूट एंगल BX, कोई भी एक्यूट एंगल चलेगा। तीसरा कट, जैसे 3:2 था, 3:2, तो इसको ऐसे घेर करके M+N मतलब 5, याद रहेगा ना ऐसे। 3:2 है तो 5 हिस्सा, अभी 3:5 था तो तुम लोग कितना किए थे, 8 हिस्सा, ये याद रहना चाहिए। ड्रॉ कट 3:2 M+5, 5 इक्वल पार्ट्स ऑन AX, और नेमली इसके सबका नेमिंग कर दो, X1
x2 x3 x4 x5 अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना था, ज्वाइन करना था किसको, बोलो बोलो बोलो, x5 को b से, उसके बाद कॉपी एंगल नहीं, ऐसे नहीं, वो नहीं लिखना, वो तो तुम्हारा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। तुम स्टेप कैसे करो वो नहीं लिखना, क्या कियो वो बताओ। क्या कियो, ये वाला एंगल को यहां पर कॉपी किए हो, तो कौन सा एंगल था, कॉपी एंगल AX5B, AX5B यही वाला एंगल था ना। इसको तुम कहां पर बनाए हो, तुम यहां पर बनाए हो 2AX3B डैश, और जहां पर ये B डैश मिल गया वहीं पर लिख दोगे कि AB डैश बाई BB डैश बराबर कितना आ जाएगा, दिस इज 3:2। अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जरूरी नहीं है कि टीचर का देख करके लिखना। चलो तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन इस पर करते हैं, दूसरा नंबर। ये आपका रिसेंट वाले CBSE के सिलेबस के हिसाब से चल रहा है। आप लोगों का जो कोरोना लेकर के सिलेबस कट ऑफ किया गया उस हिसाब से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो उस हिसाब से पहला नंबर पर सिलेबस होगा सबके पास मिलाए होंगे। पहला यही है, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। दूसरे नंबर पर है, लिखो टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू अ सर्कल, to construct tangents to a circle from an external point। रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से केवल 2 कंस्ट्रक्शन। अच्छा, कल हम लोग जा रहे थे तो मैं बोला था एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, तो आप लोग बोल रहे थे कि एक दिन में नहीं होगा, मैं भी बोल रहा हूं एक दिन में नहीं होगा, लेकिन सिलेबस ऐसा कट ऑफ किया गया है कि चाहो तो आज ही खत्म हो जाएगा। 2 ही चीज पढ़ना है, एक लाइन को डिवाइड और एक सर्कल के बाहर कौन से टेंजेंट बनाना, इतना ही तुम्हारे सिलेबस में। ठीक, क्वेश्चन लिखो। और पिछला वाला कंस्ट्रक्शन जो बच्चों आप लोग किए हो वो किसी से चेक करवाने का जरूरत नहीं है। अपना लाइन पैरेलल आया है तो सही है, नहीं आ रहा तो मिटा करके बनाओ, गलत है, सिंपल। ठीक है, पैरेलल नहीं तो गलत। क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर फुल स्टॉप, आगे फ्रॉम अ पॉइंट, फुल स्टॉप के बाद का फ्रॉम है तो F कैपिटल होगा, फ्रॉम अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से दूरी है, फ्रॉम अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये सर्कल चैप्टर में हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर कितना टेंजेंट बन सकता है, 2, और दोनों का लेंथ भी बराबर होता है। ये अभी बना करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही आपका दूसरा कंस्ट्रक्शन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बनाना है, सर्कल बनाना। कितने रेडियस का, ये तो आता है ना सबको बनाने, करो। एक सर्कल लो 3 सेंटीमीटर। अब ये मत पूछना कैसे बनता है, 3 सेंटीमीटर लो स्केल से और कंपास के मदद से 3 सेंटीमीटर घुमाओ। सर्कल ले लिए क्या सबका, सामान सबको अपना अपना ही लाना रहता है कंस्ट्रक्शन। सेंटर मेंशन कर लो, सेंटर मेंशन कर लो, सेंटर का काम है, सेंटर मेंशन कर लो, सेंटर का काम है। O से C से, मैं O से लिखा हूं तो आप O से ही लिखो, सेंटर का काम है इस कंस्ट्रक्शन में। वो कौन सा लाइन है ये, अरे ऐसे नहीं, मैं बोला हूं रेडियस खींचने के लिए, सेंटर सिर्फ मेंशन करके रखना, खींच लिया हो। ठीक है, अब ये पॉइंट से, सेंटर से जो गिवन पॉइंट है वो कितना सेंटीमीटर दूरी पर है, तो लो स्केल से जहां पर भी आए 5 सेंटीमीटर, कहीं भी इधर 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 जहां ठीक लग रहा है वहां ले सकते हो। 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट लो, सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी, सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी, सर्कमफेरेंस से मत ले लेना, गलत हो जाएगा। सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी पर पॉइंट का नेमिंग करो, पॉइंट का नेमिंग करो, पॉइंट का नेमिंग। अरे स्केल से खींचना, उसको कहाँ कंपास से बना रहे हो, स्केल से सीधा 5 सेंटीमीटर देके खींच देना, इसको कंपास से क्या ले रहे हो।
स्केल से 5 सेंटीमीटर लो, खींच दो सीधा कहीं पर भी, तो कंपास से लेने की जरूरत नहीं, यहां से स्केल रखो 5 सेंटीमीटर दूरी पर खींच दो। इतना मेहनत करोगे तो कैसे होगा? हो गया यहां तक? अब सुनो, अब ध्यान से, अब फिर गड़बड़ करोगे तो नहीं समझ में आएगा। ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबको आता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबको याद होगा, 6th क्लास 6 में पढ़ना है। आधा से ज्यादा आर पल आता है ना सबको। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऊपर नीचे करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओपी का, अपने से दूसरा तीसरा लाइन का मत खींच देना, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और थोड़ा करके बताना कि इसके अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है, ताकि मैं भी थोड़ा डायग्राम देख लूं, मेरा भी कैसा बनेगा। थोड़ा बाहर आ रहा है, देख लो, सबका आ रहा है ना बाहर? तुम्हारा अंदर आ रहा है? अरे ऐसे नहीं, जैसे मिलाओगे तब पता चलेगा, मिला के बताओ अंदर की बात। पॉइंट अंदर है ना, पॉइंट से मतलब है अंदर ही आएगा, अंदर ही आ रहा होगा। 3 का आधा 2.5 सेंटीमीटर होता है, अंदर ही आएगा जरूरी। इसका नेमिंग करो एम। कर लिए? जिसका हो गया पहले कर लो, फिर बाकी को बताते रहना। एम तक हो गया। अब एम पर रखो कंपास, पी पर पेंसिल और घुमाओ, सर्कल बनाओ। एम पर कंपास, पी पर पेंसिल और सर्कल बनाओ। एम पर कंपास, पी पर पेंसिल, एम पर कंपास, पी पर पेंसिल और सर्कल बनाओ। एम पर कंपास, पी पर पेंसिल, सर्कल बनाओ। एम पे कंपास, पी पर पेंसिल और सर्कल बनाओ। एम पे कंपास, पी पर सर्कल का आर्क लेकर के सर्कल कंप्लीट करो। एम पर कंपास, पी पर आर्क कैसे लेना है? एम पे कंपास, देख लो नहीं हो रहा था, एम पे कंपास ऐसे, पी पर पेंसिल और ऐसे सर्कल बनाओ। हो गया क्या? अभी रुको, अभी हो गया, अभी कंप्लीट थोड़ी हुआ, बन गया है। अच्छा देखो, ये जो अभी जो सर्कल बनाए हो, पहले कुछ लोग कर लो, बाद में बाकी लोग करते रहेंगे। ये जो सेकंड वाला सर्कल बनाए हो, ये पहले वाले सर्कल को किसी 2 पॉइंट पे टच कर रहा होगा, कर रहा, देख लो, किसी 2 पॉइंट पे टच कर रहा होगा। पी और पी तो नाम रख चुके हैं, कोई नाम रख लो, क्या रखोगे? ए भी, हाँ ए भी नहीं हुआ अभी तक, ए भी ही कर लो। ऐसा 2 पॉइंट पे टच कर रहा होगा जरूर, और दोनों पॉइंट को थोड़ा मार्क कर लेना, थोड़ा मार्क कर लेना। जिन लोग से नहीं हो रहा मैं बता रहा हूं, पहले जिन लोग का हो जा रहा है पहले कर लो। जो 2 पॉइंट पर हुआ उसको मार्क कर लो। ये नहीं कि मार्क इतना काला कर दिए पूरा कॉपी गंदा हो गया, थोड़ा सा बस मार्क करके रखो। हो गया क्या? हो गया है तो अपना पेंसिल और स्केल उठाओ, पी से ए को ज्वाइन कर दो, एक टेंजेंट बन जाएगा, और ऐसे पी से बी को ज्वाइन कर दो, ये दूसरा टेंजेंट बन जाएगा। यही बनाना था। एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर 2 टेंजेंट ऐसे ही बनेगा। एक्सटर्नल पॉइंट से उस सर्कल पर 2 टेंजेंट ऐसे ही बनेगा। ध्यान से बनाओ। स्टेप्स लिखो, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। मैं पहले वाले का लिखवा रहा हूँ, तुमको जो ठीक लगे वो लिख सकते हो। पहले वाले में कितना था रेडियस? बस अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि टीचर का देख करके लिखो, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। पहला, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना था? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किए? हैविंग सेंटर मेंशन कर लो, हैविंग सेंटर ओ। उसके बाद टेक अ पॉइंट, इसलिए नेमिंग करना जरूरी होता है। पी सच दैट, पी कितने दूरी पर है? ओ से पी, सच दैट ऐसे, ओ से पी कितना था? 5। 6 तो इस वाले का था ना, मैं पिछले वाले का दिखवा। उसके बाद क्या किए थे? ओपी बनाने के बाद किसका? हाँ, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कटिंग, किसको कट कर रहा था ये? ओपी को। कहां पर? एट पॉइंट एम, या एम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। उसके बाद क्या कर रहे थे? उसके बाद विथ, फ्रॉम या एज, विथ एम एज सेंटर, वैसे नहीं, एंड एम एज सेंटर, ड्रॉ नहीं, सेंटर से थोड़ी, इसका आर्क लोगे तब ना। एंड पीएम एज रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल, कटिंग या टचिंग, टचिंग या फिर कटिंग प्रीवियस सर्कल या गिवन सर्कल। हाँ, किस पॉइंट पर? एट ए एंड बी। उसके बाद ज्वाइन
P से A AP एंड PB हो गया। छठे नंबर पर वही AP एंड BP आर रिक्वायर्ड क्या टेंजेंट्स। ये हो गया। अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट क्या लिखोगे अपने लैंग्वेज में, यही लिखाएगा। इससे कुछ ज्यादा तो लिख नहीं पाओगे, कम ही करोगे एक आध पॉइंट। उससे अच्छा जो मैं लिखवाया वही लिख लो। ठीक है? तो इस पर थोड़ा सा देखना कि सही सही बने। पिछले वाले में सीधा सा हिसाब है, लाइन पैरेलल नहीं है, आपका कंस्ट्रक्शन गलती। इसमें देख के ही पता चल जाता है कि सही बन रहा है कि गलत। टेंजेंट स्केल से वेरीफाई भी कर सकते हो, दोनों तो टेंजेंट आ रहा है, दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर आ रहा है क्या, ये तुम वेरीफाई कर सकते हो। बराबर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो ऐसे ही समझ लेना कि गलत है। क्योंकि सर्कल चैप्टर में आप पढ़े एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनाते हैं उसका लेंथ बराबर होता है। एक बार स्केल से नाप करके चेक कर लेना, अगर सही है तो सही, नहीं आ रहा तो वैसे ही गलत है। ठीक है, तो यहीं तक रहेगा। कल के क्लास में वी विल ट्राई कि चैप्टर जो है वो हमारा खत्म ही हो जाए। ठीक।